और इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, जम्मू कश्मीर में पंडितों का प्रदर्शन, पीएम पैकेज पंडित कर्मचारियों का ये प्रदर्शन है। आतंकियों की तरफ से धमकी मिलने के बाद ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बताएं कि आतंकियों ने जारी की है 56 कर्मचारियों की लिस्ट और कल से ही इस अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। और आज की ये अहम खबर है कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का ये प्रदर्शन जारी है। पीएम पैकेज पंडित कर्मचारियों का ये प्रदर्शन है। आतंकियों की तरफ से धमकी मिलने के बाद वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताएं कि आतंकियों ने जारी की है 56 कर्मचारियों की लिस्ट और उसी के बाद से उनका जो प्रदर्शन जारी था उसमें शिद्दत देखी जा रही है। क्या कुछ इन लोगों का कहना है उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी रजत वोहरा। रजत, जानना चाहेंगे ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि कल जिस तरह से लिस्ट जारी की गई है आतंकियों की तरफ से, उसके बाद इस तरह का अपने लिए सुरक्षा की मांग करना कहीं ना कहीं ये यहां पर दिखाई दे रहा है। डिटेल्स चाहेंगे। बिल्कुल ही ना, कल जिस तरह से टीआरएफ द्वारा एक थ्रेट लेटर जारी किया गया जिसमें 56 कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज का उसमें डिटेल्स थे। उसमें उन्होंने कहा कि जिन्होंने सरकारी एकोमोडेशन ली है उनको यहां पर टारगेट किया जाएगा। उसके बाद से लेकर लगातार पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे पीएम पैकेज जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो लगातार आज भी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि रीलोकेट जो है वो इन्हें किया जाए सेफर लोकेशंस पे जम्मू में या उन जगहों पर जहां पर कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से सिक्योर रह सके, बिना किसी डर के काम जो है वो यहाँ पर कर सके। और आज भी आप देख सकते हैं ये सभी एम्प्लॉइज एक बार फिर से यहीं पर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के बरामदे में यहाँ पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल एक बार फिर से थ्रेट लेटर जारी किया गया और कहा गया कि टारगेट किया जाएगा। कितना डर अब आपको और बढ़ गया 208 दिन बाद? सर, हम डर तो बहुत है क्योंकि परिवार में भी बहुत खूब सा लग रहा है सबको। और वो परिवार ये कह रहे हैं कि वहाँ की जाने की जरूरत नहीं है, नौकरी गई तो गई, क्या होगा। बट मेरा ये कि सरकार से एक ही सवाल है, पिछले अक्टूबर से जो क्लिंग्स चल रही है वो कब तक खत्म हो जाएंगी। आप एक तरफ से हमें कह रहे हैं बायोमेट्रिक्स दे दो, दूसरी तरफ से आप हमें कह रहे हो कि आप ज्वाइन कर लीजिए। आप इस माहौल में एम्प्लॉय के आगे खाई पीछे कुआ। बिल्कुल साफ तौर पर आपने सुना किस तरह से गुस्सा जो है वो इनमें बना हुआ है। कई बार इनकी जो डेलीगेशंस हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मुलाकात भी कर चुके हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। बार बार आप लोगों ने मुलाकात की, पर एक बार फिर से जब 56 एम्प्लॉइज के लिए ये लेटर आया है सरकारी एकोमोडेशन सरकार बात करती है, बट अभी भी डर बना। देखो, दो चीजें आपने कहा। पहले आपने रिहेबिलिटेशन की बात की है। हम पहले से बोल रहे हैं कि हम पहले से ही बोल रहे हैं कि 4200 कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट के पैकेज वहां काम करते हैं। आप इसको रिहेबिलिटेशन नहीं मानते। रिहेबिलिटेशन तभी होते हैं जब पूरा कम्युनिटी उस प्रोसेस का पार्ट बनेगी। अभी तक वो नहीं बन सके। मैं चाहता हूं कि ये एक इकोनॉमिक पैकेज है जो हम समझते हैं, तो सरकार को इमीडिएटली इसको डीलिंग करना चाहिए रिहेबिलिटेशन से। दूसरा आपने जो विषय बोला है वो आपने बोला मुझे लगता है सिक्योरिटी के बारे में। देखो, जो एडमिनिस्ट्रेशन को वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड एंड अनफॉर्चुनेट जिस तरह ने स्टैंड हमारे प्रति लिया है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक मौका आया था, जो 12 साल एम्प्लॉयज और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो गैप्स जो हुए थे वो वाइडनिंग हुए थे, ब्रिज करने का। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अगेन कंप्लीटली एंड मिजरेबली फेल्ड टू ब्रिज दोस गैप्स। और जिस तरह एम्प्लॉयज के प्रति एडमिनिस्ट्रेशन का स्टैंड है, मुझे लगता है ये अच्छा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को सहानुभूति एम्प्लॉय के प्रति जो है करनी चाहिए थी। हमने देखा कश्मीर फाइल्स को लेकर जो लापित का बयान है, उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने भी उसे सपोर्ट किया, कई सारे लोगों ने उसे सपोर्ट किया। आपको लगता है ये जो सपोर्ट लगातार उनको मिल रहा है एक कारण बन रहा है कि टीआरएफ या इस तरह के आतंकी संगठन आप लोगों को ओपनली थ्रेट दे रहे हैं? बिल्कुल, जब आप गलत लोगों को सपोर्ट करते हैं तो उनको एनकरेजमेंट तो उनको होती है। आप तो आज 32 साल के बाद भी आप ये फर्क नहीं बता सकते, डिफरेंशिएट नहीं करते क्या अच्छा और क्या बुरा है। मुझे लगता है जब आपने कश्मीर फाइल्स की बात की गई है वो सत्य के ऊपर वो पिक्चर बनी है, क्योंकि आई एम ए विक्टिम ऑफ द एक्सोडस। तो आप मुझसे पूछे ना, वो सत्य के ऊपर है, ट्रू पिक्चर है, रियलिटीज उसमें दर्शाई गई है और पर्दे के ऊपर जो भी रिफ्लेक्शन हमने देखा है वो हर एक घटना जो है वो इनसे सच्चाई ये है। जरूर जानना चाहेंगे, लिस्ट आने के बाद अब ये क्या कुछ चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से? जो अभी एम्प्लॉयज का जो थर्ड लेटर जो टैग हो जी बिल्कुल आप देख सकते हैं
फिर से ये रिलोकेशन की मांग ही कर रहे हैं। अब थ्रेट आने के बाद आप लोगों की क्या? देखो, हमारी डिमांड बराबर वही है, आपको एम्प्लॉय की जान बचानी है और इसकी जान तभी बच सकते हैं जब आप इसको आरसी ऑफिस जम्मू में अटैच कर सकते हैं और उसके बाद डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और आगे जो डायलॉग प्रोसेस वो बढ़ेगा। बिल्कुल, एक ट्रांसफर पॉलिसी, एक रिलोकेशन पॉलिसी की मांग जो है वो इनके द्वारा की जा रही है और एक ही मांग बार बार यही दोहरा रहे हैं 208 दिनों से कि रिलोकेट किया जाए इन्हें सेफर लोकेशंस पर, क्योंकि कल के थ्रेट लेटर आने के बाद एक बार फिर से डर जो है वो इनमें बन गया है। क्योंकि इनका कहना है कि ना सिर्फ वो 56 एम्प्लॉइज की फैमिलीज बट कल को और भी लिस्ट जारी की जाएगी तो भी सरकार जो है वो सीरियसली काम करे ताकि जो ये सभी कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज हैं वो सेफ तरीके से जो है वो काम कर सके। जी ही ना रजित, ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कल के बाद से जाहिर सी बात है इनकी तशवीश में बेतहाशा इजाफा हो गया है क्योंकि पूरा परिवार जो है कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अभी तक अब दोपहर का वक्त होने को आया है, क्या कोई इनसे बातचीत के लिए भी नहीं पहुंचा है? क्या किसी ने इनकी मांगों को सुना भी नहीं है? ये लोग सिर्फ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे राहुल भट्ट जी की किलिंग हुई, वो भी एक सोची समझी साजिश के तहत रजनी भाला जी की इंफॉर्मेशन जो लीक। जी ही ना, बिल्कुल। कल हालांकि कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता एक आए थे और इसके अलावा कुछ और नेता लगातार बीच बीच में आते रहते हैं, बट कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप देख सकते हैं अभी भी जो ये कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज हैं वो लगातार वेट कर रहे हैं कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन से सीनियर ऑफिशियल जो है वो इनसे आकर मुलाकात करे ताकि इनकी जो मांगे हैं, इनकी जो बात है, इनका जो दर्द है वो कश्मीरी पंडित जो है जो वो है पहुंचा सके एडमिनिस्ट्रेशन तक, ताकि जो लगातार किलिंग्स हो रही हैं जिसका शिकार ये लोग लगातार बन रहे हैं, कश्मीरी पंडितों का जो दर्द बार बार एक तरीके का जो जगाया जाता है कुछ लोगों द्वारा, इनकी ये भी मांग है कि जो लोग लगातार उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो कश्मीरी पंडित समाज के खिलाफ बातें करते हैं, उन पर भी सरकार जो है वो कार्रवाई करे ताकि ये सभी लोग जो हैं वो पूरी तरह से एक सेफ माहौल में काम कर सके। जी ही ना रजत, एक बार फिर हम ये जरूर चाहेंगे ये जो तस्वीरें हैं हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। इनका जो गुस्सा है, इनका जो एक कंसर्न है अपनी सिक्योरिटी को लेकर, ये हमारे दर्शकों तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, ये दर्द जो साफ तौर पर आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं रीलोकेशन की मांग जो पिछले काफी दिनों से कर रहे हैं। कुछ और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप कितने सालों से कश्मीर घाटी में काम कर रहे हैं? मैं पिछले 25 सालों से कश्मीर घाटी में काम कर रहा हूँ। मेरे पीछे मेरे छोटे भाई भी आए थे वहाँ पे। अब 25 सालों से जो हमने त्रासदियां झेली है वहाँ पे वो सबों के सामने है। टाइमली हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोला कि हमारे साथ ये दिक्कतें पास हुई, मगर सरकारें भी अभी तक रही, क्या उन्होंने कुछ इस तरह के मेजर्स आपके लिए लिए ताकि एनवायरनमेंट जो है वो सेफर बन सके? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा उन्होंने कोई स्टेप नहीं उठाया जिससे हमारी लाइफ ईज आउट हो जाए वहाँ से। अभी तक तो ऐसा कोई फैसिलिटी हमको नहीं मिली है वहाँ पे। थ्रेट लेटर के बाद कितना डर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए? देखो, ये 8 दिनों से हम इसी यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, यही सरकार को सुनाना चाहते थे कि हमारे को थ्रेट है। हमारे पास ये पहली लेटर नहीं है, ये 8वीं 9वीं लेटर है जो हमारे पास आई है। आज तो नाम, एड्रेसेस, प्लेस ऑफ पोस्टिंग लेके आई है। अगर आपने लेटर को देखा होगा उसमें साइड से लिखा था कि ये एक लिस्ट हमने जारी किया है 55 लोगों का, हमारे पास सबों का रिकॉर्ड है। तो सरकार को तो यही बोल रहे थे, अब हमें क्यों लेके जा रहे हो वहाँ पे और मरवाने लेके जा रहे हो आप वहाँ पे? कुछ करो, इस टेरर नेटवर्क को हटाओ, तो हम काम करने को तैयार हैं, मगर आज तक किसी ने सुध नहीं ली है। बिल्कुल साफ तौर पर ही ना, जिस तरह से इनका कहना है ये पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार हैं, अपने जो सर्विसेज हैं, अपनी जो सेवा है वो गवर्नमेंट को, जम्मू कश्मीर के लोगों को देने के लिए तैयार हैं, बट सरकार को ऐसे स्टेप्स उठाने होंगे ताकि ये उस जगह पर रहे, उस एरियाज में रहे जहां पर ये पूरे सेफ एनवायरनमेंट में काम कर सके। और आज भी एक लेटर आने के बाद लगातार डर जो है इनमें लगातार बना हुआ है। जी ना रजित, एक और तशवीश की बात यह है कि नामों के साथ बाकायदा लिस्ट आती है, धमकी दी जाती है। कहीं ना कहीं जो ये लगातार बात की जा रही है कि अब तमाम तर चीज़ों को बहुत ही संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है, ख़ासतौर से इन लोगों की सिक्योरिटी को, क्योंकि बाकायदा नाम के साथ ये लिस्ट है। क्या अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ से कोई भी बयान सामने आया है? चूंकि आप वहां मौजूद हैं इसलिए ग्राउंड रियलिटी आपसे जानना चाहेंगे।
बिल्कुल ही ना, सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर सुरक्षा बलों ने ये पहले ही कह दिया था कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे कश्मीरी मुस्लिम हो, या कोई भी व्यक्ति हो जिसको लगातार थ्रेट्स आते हैं, उसके लिए पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड भी कर रही है। जिस तरह से अगर हम बात करें तो एडीजी कश्मीर की बात करें, विजय कुमार ने साफ तौर पर कहा था कि हर एक जो खतरा है किसी को भी, उस पर सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन ने हालांकि अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया, पर उन्होंने साफ तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये जरूर जो है बात वाज़ेह हो चुकी है कि किसी भी तरह के थ्रेट लेटर को या किसी भी तरह के थ्रेट को नॉन सीरियसली नहीं लिया जाएगा, उसको सीरियसली लेकर उस पर काम किया जाएगा। और अगर इस तरह की लेटर किसी ने भी जारी की है तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और वही ये कश्मीरी पंडित जो है पिछले काफी दिनों से लगातार मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल रजत, और जो काम है वो किया भी जा रहा है। अगर कुछ और लोगों के रिएक्शंस हम यहाँ पर जान पाएं, क्योंकि इतने ये लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, और अब इसमें शिद्दत आना लाजमी बात है, जाहिर सी बात है। बिल्कुल साफ तौर पर 208 दिन से जो प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं, आज एक बार फिर से उनकी वही मांग, और क्योंकि टीआरएफ के लेटर आने के बाद एक बार फिर से इन्होंने अपनी मांग को दोहराया है। कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, कल जो थ्रेट लेटर भी आप लोगों को आया, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए कितना डर है? बहुत डर महसूस कर रहे हैं। ये थ्रेट लेटर एक आई ओपनर है गवर्नमेंट के लिए, जो अभी तक डिनाइल मोड में है कि वहाँ पे हालात नॉर्मल है, नॉर्मल सी है। आप टूरिस्ट के आने से किसी और पैरामीटर्स पे नॉर्मल सी मेजर नहीं कर सकते हैं। आप नॉर्मल सी मेजर तब कर सकते हैं जब वहाँ कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय अपना काम कर सकता है या वहाँ पे रह सकता है। रेपुटेशन जो प्रोसेस है वो अब 2019 के बाद धीरे धीरे कम्प्लीटली फेलियर की ओर हो रही है। बिल्कुल आप सुन सकते हैं किस तरह से गुस्सा जो है बना हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बात करने के लिए आपके पास आया, क्योंकि आपने कई डेलीगेशन आपकी मुलाकात की? सर अनफॉर्चुनेटली एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक हमारे लिए कोई भी हमको सहानुभूति नहीं पहुंचाई है। जब से ये थ्रेट लेटर, ये 57 लोगों की उसमें उसका नाम है, उनके पूरे क्रेडेंशियल्स, वो कहां पर रहते हैं, वो कहां पर काम करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ने हमको किसी तरह का कोई सहारा नहीं दिया है। Our families are on the verge of collapse. Our communities are on the verge of collapse because of this. Sir, our lives matter for our families. Our lives matter for our community, for our country. I am hoping that this LG administration should consider our demands of relocation immediately. Sir, they have stopped our salaries. We don't know where to go. We are under panic and under trauma. Sir, they should listen to us. Sir, there is a threat of our life there. Sir, they should listen to us and should relocate immediately to Jammu. बिल्कुल साफ तौर पर हिना, आपने सुना 208 दिनों से धरना प्रदर्शन जो है वो दे रहे हैं, और एक ही मांग को बार बार जो है वो दोहरा रहे हैं कि रिलोकेट किया ताकि सेफ एनवायरनमेंट में रह सके। सभी लोगों में जो डर है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, और इस अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आपका और आपके साथ जो तमाम लोग यहाँ पर जुड़े, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो जम्मू कश्मीर में पंडितों का ये प्रदर्शन, पीएम पैकेज पंडित कर्मचारियों का ये जो प्रदर्शन है, आतंकियों की तरफ से धमकी मिलने के बाद ये लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि आतंकियों ने 56 कर्मचारियों की लिस्ट जारी की है, और लगातार अब ये तमाम लोग जो कि प्रदर्शन पर हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं बेहद फिक्रमंद नजर आ रहे हैं।